एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं समस्या का अंत। हिंदी क्लास 7 का ये चैप्टर है। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। तो चलो विदाउट डिले अपनी कहानी शुरू करते हैं। कृष्ण गोपाल सरकार अपने पुत्र को जमींदारी एवं कुटुंब का भार सौंपकर काशी चले गए। अब ये जो है ना, कृष्ण गोपाल सरकार ये नाम है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, अपने बेटे को कहा बेटा अब तुम जमींदारी संभालो और अब कुटुंब यानी कि परिवार का भार संभालो, और वो उसको सौंप कर ये सब चीज़ें काशी चले गए। अब गांव में जितने भी अनाथ गरीब लोग थे, अनाथ कौन होता है, जिनका कोई नहीं होता, ऐसे जो गरीब लोग थे वो सब बहुत रोने लग गए। ऐसे धर्मात्मा मानिए, ऐसी धार्मिक आत्मा, इतने अच्छे लोग पृथ्वी पर बहुत ही कम हैं। सब लोग यही बात कहने लगे। उनके पुत्र, नाम याद करो, विपिन बिहारी, ठीक है। उनके पुत्र कौन थे, विपिन बिहारी ने बीए तक की शिक्षा प्राप्त की थी। वे किसी से अधिक मिलते जुलते भी नहीं थे। इनका व्यवहार जो है उस तरीके का नहीं है जैसा पिता का। वो अत्यंत कठोर स्वभाव के थे। पिता कैसे थे, बहुत अच्छे धार्मिक थे। उनकी प्रजा ने यह अनुभव किया, यानी कि एक्सपीरियंस किया, कि वृद्ध जमींदार को किसी प्रकार का बुलावा दिया जा सकता है, परंतु इन नए ज़मींदार के पास तो ज़रा सा लगान भी नहीं माफ़ करवाया जा सकता। यानी पिता तो धार्मिक थे, पिता के पास जाओ, अब रिक्वेस्ट करो तो ठीक है, कुछ बात हमें लग रहा है कि हमारी मान ली जाएगी, लेकिन ये जो पुत्र आए हैं इनके, अब ये तो इस तरीके के ज़मींदार लग रहे हैं कि ज़रा सा भी लगान मतलब होता है टैक्स, बेसिकली भूमि पर जो लगता है, राजस्व जो होता है वो माफ़ नहीं कराया जा सकता। विपिन बिहारी ने ज़मींदारी का काम देखा, सारा हिसाब किताब देखा। उनके पिता ने ब्राह्मणों को बिना लगान के भूमि दे रखी थी। अब ब्राह्मणों को ऐसे ही दान दे रखी होगी, बिना लगान के ऐसे ही भूमि दे रखी होगी। अनेक लोगों का लगान कम दिया था, अनेक लोगों का लगान कम दिया था। उनके पिता किसी को भी निराश नहीं लौटाते थे, यानी कि पिता बहुत अच्छे व्यक्ति थे, किसी को भी डिसहार्टन नहीं करते थे। उन्होंने सोचा घर पर बैठकर ज़मीन का भोग करना लोगों को आलसी बना देता है। यानी कि अगर आप ऐसे बैठे बैठे किसी को कहें कि आपके लिए भाई अर्निंग आती रहेगी तो कोई काम ही क्यों करेगा। तो कहा कि बैठे बैठे ज़मीन का भोग करना लोगों को आलसी बना देता है। दूसरा, आजकल जीविका कमाना भी कठिन हो गया है। जीविका मतलब क्या होता है भाई, पैसे जो आप, सैलरी आपको मिलती है जीवन निर्वाह करने के लिए, कोई भी साधन, कोई भी रोज़ी। उनके पिता ने जिस प्रकार दोनों हाथों से लुटाया था वैसे अब नहीं होगा। अब बेटे ने कहा कि पिताजी ने तो भाई ब्राह्मणों को भी फ्री में दे दिया, लोगों को लगान भी माफ़ कर दिया और सब चीज़ें चल रही थी, लेकिन मैं ऐसा अब नहीं होने दूंगा। उन्होंने पिता के बहुत थोड़े दान को बहाल रखा, मतलब थोड़े दान को तो उन्होंने चलने दिया ऐसे ही, किंतु उसे भी इस प्रकार की वह चिरस्थायी न बन सके। मतलब ऐसा रखा कि ऐसा नहीं करा कि मतलब हमेशा यही रहेगा, ऐसा नहीं करा, ठीक है। कृष्ण गोपाल काशी में रहकर पुत्रों द्वारा अपनी प्रजा की दुखी आवाज़ सुन रहे थे। कृष्ण गोपाल काशी में रहकर अब पुत्रों द्वारा, है ना, जो उनके पुत्र थे, अपनी प्रजा को दुखी आवाज़ सुन रहे थे। अच्छा, पुत्रों द्वारा अपनी प्रजा की दुखी आवाज़ सुन रहे थे, मतलब पुत्र उन्हें बताते होंगे ये चल रहा है वो चल रहा है। पुत्र को पत्र लिखकर उन्होंने यह सब रोकने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि बेटा ये सब इस तरीके से नहीं चलना चाहिए, क्योंकि पिता बहुत अच्छी आत्मा थे तो उन्हें बुरा लग रहा था प्रजा के लिए। पुत्र के नाम मानने पर उन्होंने सोचा कि मुझे तो अब हरि नाम लेना है, मतलब भगवान का नाम लेना है। मैं अब व्यर्थ का झंझट क्यों पालूँ, बेसिकली मैं क्यों इतनी टेंशन ले रहा हूँ, मैं तो यहाँ भगवान का नाम लेने आया हूँ काशी में, है ना। बस इसी प्रकार दिन बीतने लगे, है ना, आगे चलने लगे। विपिन बिहारी अपने मन मुताबिक ज़मींदारी चलाने लगे, मतलब जैसा वो चाहते थे वैसा वो करने लगे। प्रजा भी भय के कारण चुपचाप उनके अनुसार कार्य करने लगी। लोगों को भी डर था, तो जो वो बोलते थे लोग उनके अनुसार काम करने लगते थे, क्योंकि अब तो पता है भी नई मालिक यही है। मिर्ज़ा बीबी का पुत्र सलीम किसी भी प्रकार विपिन बाबू को नहीं मानता था। ये याद कर लो, कौन नहीं मानता था, मिर्ज़ा बीबी का पुत्र सलीम। विपिन बिहारी को अपने पुराने कर्मचारियों से पता चला कि बड़े ज़मींदार के समय से ही ये लोग उनके विशेष कृपा पात्र रहे। कृपा पात्र मतलब ऐसा समझ लो जिन पर ज़्यादा कृपा हो, है ना, लोग उनकी। उन्हें लगा कि विधवा ने उनके पास अपना दुखड़ा रोकर कृपा प्राप्त कर ली होगी। बेटे को लग रहा है कि पिताजी के सामने विधवा आई और उन्होंने अपना पूरा दुख जो है वो रोया होगा, पिताजी पिघल गए होंगे। उनकी दशा देखकर भी नहीं लगता था कि वे कभी विपन्न रहे होंगे। विपन्न रहना मतलब गरीब रहे होंगे। एक बड़ा भाग उन्होंने हड़प लिया है, अब बेटे को ऐसा लग रहा है। सलीम उद्दंड प्रकृति का युवक था। उद्दंड कौन होता है, बहुत अक्खड़, बिल्कुल निडर। उसने कहा कि प्राण भले ही चले जाएं किंतु वह अपना अधिकार बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। दोनों पक्षों में भारी लड़ाई छिड़ गई। सलीम की माँ ने उसे बार बार समझाया कि जिनकी कृपा पर हम अब तक जीवित रहे उनसे वैर करना उचित नहीं है। सलीम ने अपनी माँ की बात नहीं मानी। उनकी मुकदमे में हार होने लगी। एक दिन मिर्ज़ा बीबी अपने बगीचे से कुछ साग सब्जियाँ लेकर विपिन बिहारी से मिलने आई।
उन्होंने ममता से भरा हाथ उसके सर पे फेरते हुए कहा, सलीम को मैं तुम्हारे हाथ सौंपती हूँ, इसे पालने योग्य एक बेकार भाई की तरह ग्रहण करो, कि मतलब तुम इसको आगे पालन पोषण करना, है ना। विपिन बिहारी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। निराश विधवा आंखें पोंछती हुई अपने घर लौट आई। मुकदमा फौजदारी कोर्ट, दीवानी कोर्ट और फिर हाई कोर्ट तक चला गया। सलीम कर्ज के बोझ से दब गया। अब उस पर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया था। कर्जदारों ने नोटिस जारी करवा दिया और सलीम की संपत्ति की नीलामी की तारीख तय हो गई कि इस तारीख को इसकी संपत्ति नीलाम हो जाएगी। एक दिन हाट का दिन था। हाट मतलब होता है बेसिकली अब बाज़ार में जो फेयर लगता है, बाज़ार लगता है कहना चाहिए। नदी के किनारे बाज़ार लगता था। बरसाती नदी भरी हुई थी, मतलब बरसात हुई होगी तो उससे नदी बहुत भर रही होगी। आकाश में बादल छाए हुए थे। सलीम भी बाज़ार आया था, किंतु उसके पास एक भी पैसा नहीं था। कोई उसे उधार भी नहीं देता था। शाम को विपिन बाबू भी घूमने निकले, साथ में 2-3 लठात मतलब लठ लेकर चलने वाले आदमी वो भी थे। अचानक सलीम हाथ में कटोरा लेकर विपिन बिहारी की तरफ भागा। लोगों ने उसे बीच में ही पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। विपिन ने अंतःपुर की स्त्रियां इस घटना को सुनकर सन्न रह गईं। विपिन के अंतःपुर की जो स्त्रियां थी, लेडीज़ थी, वो एकदम सन्न रह गईं। सलीम की माँ इस घटना से व्यथित हो उठी, बहुत दुखी हुई बेचारी। इस प्रकार 3 दिन कट गए। अगले दिन डिप्टी मजिस्ट्रेट की अदालत में विचार का दिन था, मतलब वहाँ पे सुनवाई होनी होगी। विपिन बिहारी को गवाही देने अदालत जाना पड़ेगा। इसके पहले किसी जमींदार को वहाँ नहीं जाना पड़ा था। अदालत में पहुँचने पर एक लठैत ने विपिन बिहारी को सूचित किया, माने उन्हें इन्फॉर्मेशन दी कि उनके पिता एक वट वृक्ष के नीचे उन्हें बुला रहे हैं। उन्होंने अपने पिता के पास से ही एक वकील के कमरे में चलने के लिए कहा। उन्होंने अपने पिता से पास ही एक वकील के कमरे में चलने के लिए कहा, किंतु उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने पुत्र को आदेश दिया कि सलीम को जिस उपाय से मुक्ति मिले तुम्हें वो उपाय करना चाहिए, उसकी संपत्ति भी लौटानी है। विपिन बिहारी ने कहा, मैंने अयोग्यता के आधार पर अनेकों का दान बंद कर दिया है, मतलब बहुत सारे लोगों को मैंने बंद कर दिया कि योग्य नहीं है दान के, तो मैंने उनको दान देना बंद कर दिया। ठीक है, आपको कभी कुछ नहीं कहा, पर फिर सलीम पर इतनी कृपा क्यों? आपने कभी कुछ नहीं कहा, ठीक है। तो कृष्ण गोपाल ने कहा, सलीम के पिता हमारे वंश का हिस्सा रहे हैं। अब तुम्हें कर्म अनुसार यानी कर्म के अनुसार अपना कार्य करना है। यह कहकर कृष्ण गोपाल लौट गए। मजिस्ट्रेट विपिन का मित्र रहा था, अतः मामला गोलमाल करके निपटा दिया गया। सलीम की स्थिति पहले जैसी ही हो गई थी। मुकदमे के समय कृष्ण गोपाल आए थे। यह बात लोग जान गए थे और दबी ज़बान में कानाफूसी कर रहे थे। कानाफूसी करना क्या होता है बच्चे? धीरे धीरे कुछ बातें करना। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। चैप्टर होता है फिनिश यहाँ पर। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।